हम देख रहे थे टॉपिक नंबर सिस्टम। देखो, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश कर दी है, लेकिन हमने वहाँ पर एक क्लासिफिकेशन देखा था नंबर सिस्टम का। वो मैं फिर से रिवाइज करूँगी क्योंकि वो जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको रैशनल इरेशनल ऐसे अगर कंफ्यूज हो रहा है तो वो जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको दिया है उसको बार बार देखो और लर्न करो। ठीक है। बेसिकली नंबर सिस्टम जो है टू कैटेगरीज में डिवाइड होती है। एक है रियल नंबर और दूसरे होते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी फिलहाल तो हमारी कुछ काम की नहीं है, हम रियल पे फोकस करते हैं। रियल नंबर जो है वो टू कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक है रैशनल नंबर और दूसरे हैं इरेशनल नंबर। ठीक। अब देखो, रैशनल नंबर जो है वो टू कैटेगरीज में अगेन डिवाइड होते हैं। वो है इंटीजर एंड फ्रैक्शन। ठीक। चलो, इंटीजर मतलब कैसे है? जैसे कि कोई भी होल नंबर पॉजिटिव और निगेटिव में फॉर्म में आता है। इंटीजर जैसे कि -1, 0 है, 5 है, -5 है। राइट, ये है आपकी इंटीजर, मतलब डेसिमल फॉर्म में बस आना नहीं चाहिए वो नंबर। और फ्रैक्शन कैसे रहता है? p/q के फॉर्म में जो नंबर आएगा। ठीक। अब वो नंबर भी दो कैटेगरीज में और डिवाइड होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग, दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, हमने इसका एग्जाम्पल भी देखा था, जैसे कि 2/5, इसका आंसर आएगा 0.4। बस इतना ही आंसर आता है। डेसिमल के आगे और कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहे या फिर नंबर वैसे के वैसे नहीं बढ़ रहे हैं, वहीं पर स्टॉप है। लेकिन इस कैटेगरी में 1/3 ये नंबर आएगा जिसका कि आंसर आएगा 0.3333 एंड सो ऑन। मतलब ये जो 0.3333 है वो रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम इसके ऊपर बार लिख देते हैं। तो ये कौन सी क्लासिफिकेशन में टाइप में आएगा? एक्चुअली नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, एंड नहीं हो रहा और रिपीट भी हो रहा है, इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और ये जो इरेशनल नंबर है वो बस एक ही कैटेगरी में डिवाइड होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सी टाइप है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पर नॉन मतलब नॉन है दोनों तरफ। जैसे कि पाई, इसकी वैल्यू कितनी है? 3.14। ये तो उसका हमने शॉर्ट किया है कैलकुलेशन के लिए। इसके आगे भी बहुत सारे डिजिट्स हैं जो कि मतलब रिपीटेड नहीं है। चलो मान लो, मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोल रही हूँ, जैसे कि 5, 7, 6, 4, मतलब ऐसे नंबर जो है वो टर्मिनेट ही नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं है, जैसे कि यहाँ पर था। राइट। तो ये हो गया इसका बेसिक क्लासिफिकेशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 का सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया था। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। अब देखो, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वर्ड प्रॉब्लम वाले, एक बार पढ़ने के बाद आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। रैशनल है, इंटीजर है, पॉजिटिव है, इरेशनल है, मतलब पूछा क्या है एग्जैक्टली। बस आपको ये मेथड आप यूज करके देखना। ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको यही क्वेश्चन एक तो धीरे से पढ़ना है, और एक बार समझ में ना आए तो 2-3 बार पढ़ लो। 101% ये समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कि देखो, एक एक सेंटेंस को थोड़ा सा फोड़ फोड़ के आपको मतलब उसका मीनिंग समझना है। क्या दिया है? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल?
क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं? हमने अभी क्लासिफिकेशन देखा है, ये है इरेशनल और ये पार्ट है रैशनल वाला। अब देखो, पहले तो हम लेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे बहुत सारे हैं एंड सो ऑन। इनका अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे, इनका अगर स्क्वायर रूट निकाला जाए तो उनके स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है, क्या वो सभी सभी ऑल बोला है इरेशनल नंबर होते हैं? देखते हैं। ये रूट 2 की तो वैल्यू कितनी होती है? 1.14। रूट 3 की वैल्यू 1.7, रूट 4 की वैल्यू 2, रूट 5 की वैल्यू 2.23 या फिर समथिंग ऐसे कुछ होगा। अगर आप ये देखोगे ना, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स की वैल्यू जो है वो इरेशनल नंबर है क्या? जी नहीं। अगर ये देखोगे तो ये कौन सा है? ये सभी होल नंबर, नेचुरल नंबर्स है। आप होल नंबर्स भी बोल सकते हैं उनको, नेचुरल नंबर्स है जो कि इंटीजर के फॉर्म में है। और ये नंबर जो है, हमने रूट 3 का एग्जाम्पल इरेशनल की कैटेगरी में देखा था, क्योंकि ये जो है 1.7 ही नहीं है, इसके आगे बहुत सारे डिजिट्स हैं। तो ये तो इरेशनल हुआ, इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। इंटीजर की जगह ये बेसिकली कौन सी कैटेगरी में आएगा? रैशनल। ये भी रैशनल है। इरेशनल मतलब क्या? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। मतलब जैसे कि रूट 3, बस फिलहाल तो हमें यही मिला है जो कि इरेशनल है, बाकी के तो कुछ नजर नहीं आ रहे। इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट जो है वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल रूट 4 ये आता है 2, जो कि इंटीजर है। इंटीजर इज कैटेगरी ऑफ सब क्लासिफिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो। आगे ये वाला देखो, अभी क्या दिया है? शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 इसको आपको नंबर लाइन पे दिखाना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। सिंपल है। चलो, ये है आपका 0, यहाँ पर मैं 1 ले लेती हूँ, यहाँ पर आएगा 2। ठीक, राइट। अब देखो, आप स्केल के हिसाब से अगर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लोगे तो वो मोर एक्यूरेट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? 0 to 1 है, हमें ड्रॉ करना है इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये हमें डिस्टेंस लेना है 0 के और 1 के बीच का 1 यूनिट डिस्टेंस लेना है। मैं इसको नाम देते हूँ ओ बी, राइट। और ओ बी को आपको करना है ज्वाइन। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट ओ बी। ए नाम देते हैं इसको। ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। हम ओ बी की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये आपको एक्सप्लेन करके लिखना। ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2, लेकिन ये किसकी वैल्यू हो गई? ओ बी स्क्वायर। सो ओ बी इक्वल टू कितना आएगा? रूट 2। ओके, सिर्फ देखो मैं कैसे ड्रॉ करती हूँ। ये रूट 2 हो गया। ओके, आगे क्या करोगे आप? सेम वे से वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन ओ बी। ये जो ओ बी है ना, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन ओ बी। चलो, हमने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक, इसको मैं नाम देती हूँ B1। नाउ आफ्टर दैट ज्वाइन OB1। चलो, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। ये तो ये डिस्टेंस कितना है? रूट 2 है, और ये डिस्टेंस भी हमें लेना है 1 यूनिट।
टेक b1 इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, अब क्या करोगे, पाइथागोरस से ये देखो, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर दिखना चाहिए एक्चुअली, पर ये दिख नहीं रहा। ये कुछ इस तरीके से चाहिए, पर कोई बात नहीं, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो। क्या निकालना है हमें, OB1। तो कैसे निकालोगे, स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, बाद में तो आप स्क्वायर रूट लेते हो। OB स्क्वायर प्लस BB1 स्क्वायर, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ OB स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, जो क्या आएगा 2, 1 का स्क्वायर आएगा 1, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू √3। तो ये जो डिस्टेंस है आपका वो कितना मिला हमें, √3। हमें √3 की वैल्यू मिल गई ऑन नंबर लाइन। सेम वे से हमें निकालना है अभी √4। अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन OB1। चलो इस पे थोड़ा सा अच्छा सा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसको ज्वाइन करना है। सेम प्रोसीजर हमें रिपीट करनी है, सेम प्रोसीजर। मैं आपको एक्सप्लेनेशन के हिसाब से लिख के दे रही हूँ। ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन OB1, देन अगेन ज्वाइन OB2, उसको नाम देते हैं OB2, B2, राइट। और ये डिस्टेंस भी 1 ही लेना है, हर बार 1 लेना है। हमें कब तक ये प्रोसीजर रिपीट करनी है, जब तक √5 नहीं आता तब तक। ठीक है, अब देखो ये है √3 और ये वैल्यू है 1। चलो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, समझ में आएगा आपको, राइट। ये देखो, ठीक, यहाँ देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ज्वाइन भी कर लिया। आगे क्या करना है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें निकालना है OB2 का डिस्टेंस, विच इज इक्वल टू OB1 स्क्वायर प्लस B1 B2 स्क्वायर, जो कि आएगा कितना आएगा, देखो √3 का स्क्वायर आएगा 3, ये 1 का स्क्वायर 1, और √4। इसको रूट में ही रहने दो, उसको चेंज मत करो। ये आएगी आपकी √4 की वैल्यू। आगे क्या करना है, सेम ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन दिस एंड अगेन ज्वाइन OB3। ठीक है, हमें फिर से वही रिपीट करना है। यहां मैं लिख लेती हूं, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन OB2 एंड ज्वाइन OB3। ठीक है ना, ये देखो OB3 हमने ज्वाइन कर लिया। ये डिस्टेंस भी 1 यूनिट ही लेना है। हमें अब निकालना है OB3, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ OB2 स्क्वायर प्लस, ये देखो OB2 स्क्वायर प्लस B2 B3 स्क्वायर, जो कि आएगा √4 का स्क्वायर आएगा 4 प्लस 1 √5। हमें मिल गया √5, लेकिन वो एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं है, अभी और बाकी है। ये देखो ये आ गई हमारी वैल्यू √5, लेकिन ये नंबर लाइन का जो √5 है वो नहीं है। ठीक है, आगे क्या करना है आपको, ये टेक डिस्टेंस OB3 एज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल। मैंने क्या बोला, ये आपको क्या करना है, ये समझो कि यहाँ पर ये आपकी रेडियस है और इसका सर्कल आपको ड्रॉ करना है। कब तक, जब तक वो नंबर लाइन को कट कर नहीं जाए तब तक। जैसे कि देखो, अगर मैं बस ऐसे निकाल रही हूँ, आपको अच्छे से नोटबुक पे निकालना, राइट। ये नंबर लाइन पे यहाँ पर कट कर गया, तो ये है आपका √5 ऑन नंबर लाइन, और ये एग्जैक्ट नंबर दिखाता है। आप बस स्केल से ड्रॉ करना, राइट। तो ये हो गया √5 ऑन नंबर लाइन। चलो अभी हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। क्या दिया है, देखो, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म
and say what kind of decimal expansion each has. क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले तो इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। डेसिमल फॉर्म में लिखने के बाद चलो मैं पहले एक एग्जांपल बता देती हूँ, आपको समझ में आएगा। 36/100, ये तो क्वाइट सिंपल है। क्या करते हो आप, 100 है ना, तो यहाँ पर आपको डेसिमल देना है, ये तो आता ही है आपको 0.36। तो ये है आपका नंबर। क्या ये रिपीट हो रहा है? नहीं। क्या ये टर्मिनेट हो रहा है? हाँ, इट इज टर्मिनेटिंग। सो ये कौन सी कैटेगरी में आता है? बस टर्मिनेटिंग। राइट, ये आएगा टर्मिनेटिंग कैटेगरी में। ये सेकेंड वाला देखो, 1/11, सेकेंड 1/11। इसका तो आंसर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं डिवाइड करके बताती हूँ आपको, जो कि एक्सपेक्टेड है। ये 11 को डिवाइड करना, 11 से डिवाइड करना है 1 को। आगे कुछ नहीं, मैं 0.000 ऐसे लेती हूँ। राइट, यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे इसका। 11 के टेबल में तो 1 नहीं है, चलो इसको 0 लिख देते हैं। ये आ गया 1, और मैं क्या करती हूँ, यहाँ का 0 आगे ले लेती हूँ। नहीं है इसीलिए 0 पॉइंट दे दिया। ये आगे का 0 ले लिया। 11 के टेबल में 10 भी नहीं है, तो फिर से 0 ले लो, ठीक है ना। मतलब -0 कितना आ गया, अगेन 10 आ गया। अब 10 तो नहीं है, मैं आगे का 0 यहाँ पर लेती हूँ, ऐड करती हूँ, ये आएगा 100। ओके, अब देखो 11 के टेबल में 99 आता है, तो आपका रिमाइंडर बचेगा 1, ठीक है। अब फिर से 1 आ गया रिमाइंडर, तो आगे का 0 हम ले सकते हैं, राइट है। तो ये 10 आ गया। फिर से यहाँ पर 0 लेंगे, क्योंकि नहीं है ये टेबल में, तो आगे का 0 हम यहाँ पर ले लेंगे। समझ में आ रहा है? तो फिर से क्या आएगा, 99 आएगा, यहाँ पर अगेन 9 आएगा। अगर आप देखोगे तो ये फिर से मैं 1 का आगे 0 लेती हूँ, फिर से 0, फिर से 9। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये जो प्रोसीजर है, यहाँ टर्मिनेट ही नहीं हो रही, मतलब कहीं तो एंड करना पड़ेगा। यहाँ पर ये प्रोसीजर ये एंड ही नहीं हो रही, राइट। इसको कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, राइट। ये प्रोसीजर रिपीट हो रही है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? और ये जो कैटेगरी बाद में लिखेंगे, पहले मैं इस नंबर को अच्छे से लिखती हूँ। इसको आप कैसे लिखोगे, ये डॉट 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 है ना, तो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 0.09 बार। जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लिखना है आपको। तो ये जो एक्सपांशन है वो कौन से टाइप में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा, रिपीटिंग, रिपीट भी हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ में आ रहा है? अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है, ये वाला 4 1/8 थर्ड। कैसे लिखते हो आप इसको, 8 32 + 1 33। 33 को डिवाइड करना है आपको 8 से। हाँ, ये थोड़ा सा सिंपल है। कैसे करोगे, 8 4 ज़ा 32, 1 रिमाइंडर रह गया, राइट है। यहाँ आप कुछ नहीं 33.0000 ले सकते हो। 1 रिमाइंडर आ गया, तो मैं आगे का 0 लेती हूँ, तो यहाँ भी आपको पॉइंट देना पड़ेगा। तो 8 1 इज 8, अगेन 2 आ गया रिमाइंडर, तो 2 आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आगे का 0 ले लो आप, ठीक है। तो ये आएगा 8 2 ज़ा 16, 4 रिमाइंडर रह गया। अब क्या करोगे, आगे का 0 ले लो, 8 5 ज़ा 40। ये थोड़ी 4-5 स्टेप तक तो आपको रिपीट, मतलब ये प्रोसीजर रिपीट करनी है, ताकि आप देख सको, जान सको कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, या फिर पैटर्न अगर रिपीटिंग है तो कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है इसके लिए। लेकिन रिमाइंडर तो हमारा 0 आ गया, फिलहाल आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर आ गया आपका
4.125 और यहाँ टर्मिनेट हो रहा है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? टर्मिनेटिंग। ठीक है, आगे का देखते हैं हम। फोर्थ वाला ये है 3/13। हमें 3 को डिवाइड करना है 13 से। फिर से ये छोटा नंबर है 13 से, तो हमें क्या करना है? 3.000, क्योंकि इसकी ज़रूरत है हमें। ठीक है, तो 13 के टेबल में तो 3 नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करते हैं? यहाँ पर 0 पॉइंट देते हैं ताकि ये 30 हो जाए। अभी 26 तो है इसके टेबल में, राइट? ये आएगा 4। ठीक है, तो 4 है ना, तो आगे का 0 ले लो। 13 3 हाँ, ये हमने ये रह गया था 2 3, राइट? यहाँ पर आएगा 39, यहाँ पर आएगा 1, फिर से हमें आगे का 0 लेना है, यहाँ पर 10 हो गया। ओ, यहाँ पर तो मतलब कुछ बात नहीं बन रही है, मतलब 13 के टेबल में 10 तो नहीं है, आगे का 0 और लेना है, इसीलिए यहाँ पर हमें और एक 0 ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आगे का 0 ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा? 13 7 91, राइट? कितने बचे? 9। 13 के टेबल में 9 तो नहीं है, फिर से आगे का 0 ले लो। ठीक है, अब क्या कर सकते हो आप? यहाँ पर 13 6 78, सब्ट्रैक्शन करो। बहुत देर तक आपको ये रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर हमें पैटर्न भी तो देखना है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ पर ये आ गया 12। तो और ऐसे 0 ना बहुत सारे आप ले सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 120 आ गया, तो 13 9 117, रिमाइंडर आ गया 3। फिर से आप 0 ऐड करो, फिर कितना आएगा? 2 आएगा। 13 2 26, यहाँ फिर से रिमाइंडर कितना आ गया? 4 आ गया, राइट है? तो 4 आ गया, तो फिर से आगे का 0 दे दो। 13 3 39, अगेन 1। मतलब अगर आपने देखा है, देखो ध्यान से देखो, ये जो पैटर्न रिपीट हुआ है ना यहाँ से, जो कि ऊपर वाला था, ऊपर देखो यहाँ पर, ये देखो 26 39 91, ये अभी और वैसे ही रिपीट होता जाएगा। अब जल्दबाजी में क्या कर देते, यहाँ पर फिर क्या आएगा? जैसे कि ये 0.230769, फिर क्या रिपीट हो रहा है? 230769। ये आपको पैटर्न, ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ये आपको कब पता चलेगा? जब तक आप मतलब बहुत सारी स्टेप्स आपको फॉलो करनी होगी, अदरवाइज आपको ये पता नहीं चलेगा मतलब ये कौन सी कैटेगरी में आता है। हमने इतना सारा डिवीजन कर दिया, तब हमें पता चला कि यहाँ तक हमने डिवीजन किया है। देखो, फिर हमें पता चला कि ये पैटर्न फिर से रिपीट हो रहा है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? 0.230769 बार। मतलब ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ओ, रिपीटिंग, ये रिपीट होना है पैटर्न, इसीलिए रिपीटिंग। ठीक है, यहाँ पर जल्दबाजी में जैसे कि देखो मेरा अभी हुआ था, मैंने क्या लिखने की जल्दबाजी की थी? नॉन रिपीटिंग। लेकिन ऐसे लगता है, लेकिन ये पैटर्न रिपीट हो रहा है ना। हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये देखो, हाँ यहाँ पर कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है, ऐसा लगेगा, लेकिन यही पैटर्न ये एक बार है, ये दूसरी बार है, तो हमें देखकर पता चलेगा कि ये रिपीट हो रहा है, इसलिए रिपीटिंग।